हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सोलैन शासक ने स्वयं को अशोक के जो पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? महाबली, वीर सिंह, तेजसिंह या फिर राणा सिंह? तो किसने बनाया? तो वो हमारे तीसरी ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, जातक कहानी किस प्राचीन भाषा में रचित थी? संस्कृत, ब्राह्मी, ग्रीक या फिर पाली? तो देखिए जो जातक कहानी है वह किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो वह हमारे पाली भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर डी आपका पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, महावीर जो तीर्थ नाम थे वह किस नाम से जाने जाते हैं? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? तो देखिए जो महावीर नामक जो तीर्थनाथ थे वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो हमारे 24वें के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका 24वें राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो क्या है? अवाचनीय, संस्कृत, फारसी या फिर द्विनद? तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी लिपि है वो क्या है? तो उसकी लिपि है हमारे अवाचनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका अवाचनीय राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1991, 1995, 1999 या फिर 1990? तो देखिए जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो कब लागू हुई थी? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 1919 में हमारे जो 1999 है उसमें हमारे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो लागू हुई थी। सी ऑप्शन आपका 1999 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो लीवर के अंदर अंदर के जो अध्ययन है, यानी जो लीवर का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम हेपेटाइलॉजी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका हेपेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। जो लीवर के अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जेमेनियम या फिर प्लूटोनियम? तो देखिए सौर सेल, यानी जो सौर सेल है उसको बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वह कौन सा है? शीशम, बरगद, पीपल या फिर बांस? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरल कैनोलॉजी का क्वेश्चन है। जो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वह कौन सा है? ये आप सभी को याद ही होना चाहिए। जो बांस का पौधा है, यानी जो बांस का पेड़ है वह सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यानी पेड़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बांस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? 1000, 1027, 1030 या फिर 1025? किस सन को किया था? तो देखिए जो महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार जो आक्रमण है वो कब किया था? तो वो हमारे 1027 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका 1027 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भारत में जो राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो उनको हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग क्या देता है? मान्यता देता है। बी ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में रेशम का प्रजनन है, यानी जो प्रचलन है वह सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जापान, भारत, चीन या फिर अमेरिका? तो किस देश में हुआ था? तो वो हमारे चीन में हुआ था। यानी जो विश्व में जो रेशम का प्रचलन है वो सर्वप्रथम हमारे चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन मैग्सेस पुरस्कार है वह किस देश के द्वारा प्रदान दिया जाता है? तो देखिए जो रमन जो मैग्सेस पुरस्कार है वह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान या फिर फिलीपींस? तो किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह हमारे फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन आपका फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कौन सा कार्बोहाइड्रोजन मोनोसेक्राइड है, यानी जो इनमें से कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड है? तो कौन सा है? तो वो हमारे ग्लूकोज और फ्रुक्रोज जो है वो हमारे कार्बोडाइन जो मोनोक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी आपका ग्लूकोज और फ्रुक्रो राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है वह कौन सा है? संयोज ऊतक, अपकला ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? तो देखिए जो शरीर में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला जो ऊतक है वह कौन सा है? तो वह हमारे संयोजी ऊतक।
ऑप्शन नंबर ए आपका संयोजी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक या फिर ग्रामीण बैंक। तो इनमें से किस बैंक द्वारा जो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वो हमारे भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक में उदार खिड़की क्या कहा जाता है? यानी जो उदार खिड़की है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो देखिए जो विश्व बैंक की जो उदार खिड़की है वह किसे कहा जाता है? तो वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का जो स्थायी मेमोरी है? तो वह हमारे रोम है, यानी जो रोम है कंप्यूटर का वह हमारे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। बी ऑप्शन आपका रोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार भारती का गठन है वह कब किया गया था? 1956, 1980, 1990 या फिर 1997। तो देखिए जो प्रसार भारती का जो गठन है वह कब किया गया था? तो वह हमारे 1997 में किया गया था। डी ऑप्शन आपका 1997 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं द्वीप, न्यूमर द्वीप। देखिए जो एमराल्ड और आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी नियुक्ति है? यानी जो यह नियुक्ति किसकी है? प्लिनी, कौटिल्य, लुटार्क या फिर मेगास्तीन। तो जो भारत लिखने की एक कला नहीं जानते, यानी कला नहीं जानते, यह नियुक्ति है वह किसकी है? तो यह नियुक्ति हमारे मैग्नीज की है, यानी कि डी ऑप्शन आपका मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारे उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन आपका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो प्रथम नगर पालिका की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर, चेन्नई, दार्जिलिंग या फिर अहमदाबाद। तो देखिए जो भारत में जो प्रथम नगर पालिका की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो वह हमारे चेन्नई में हुई थी। बी ऑप्शन आपका चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो कठपुतली है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह हमारे राजस्थान का, यानी जो राजस्थान राज्य है उसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वह कौन सा है? कठपुतली, यानी कि सी ऑप्शन आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। इनमें से कौन सा विटामिन है जो चावल को पॉलिश करने पर नष्ट हो जाता है? तो वो हमारे विटामिन B1। देखिए जो विटामिन B1 है वो हमारे चावल पर पॉलिश करने के बाद खत्म हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका विटामिन B1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो जन्मदाता है वह किसे माना जाता है? तो देख जो विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति है उसका जन्मदाता है वह किसे माना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।